तो दूसरी तरफ झारखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, आयकर विभाग की छापेमारी, सीएम सोरेन के निजी सलाहकार के ठिकानों पर छापा मारा गया। सुनील श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 जगहों पर आईटी की रेड और अभी भी रेड जारी है, जहां एक साथ रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 जगहों पर आईटी की रेड। तो सीएम सोरेन के निजी सलाहकार समेत कई लोगों के यहां रेड जारी है। रांची समेत जमशेदपुर में कई ठिकानों पर आईटी की रेड। झारखंड में भी चुनाव होना है और चुनाव से पहले आपको बता दें कि ये कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। और बताया जा रहा है कि अभी भी रेड जारी है रांची के 7 ठिकानों पर, जबकि जमशेदपुर में भी आपको बता दें कि 9 ठिकानों पर आईटी की रेड की जा रही है। सुनील श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। वहीं हमारे सहयोगी ऋषिकेश फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, सबसे पहले तो अपडेट बताएं, क्या अभी भी रेड जारी है? और बड़ा सवाल यह है कि सीएम सोरेन के निजी सलाहकार समेत और कई ऐसे हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी। तो अपने आप में एक सवाल है, चुनाव होना है और इसी बीच ये छापेमारी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आशंका जताई गई थी एक दिन पहले, हेमंत सोरेन ने बाकायदा सरेआम सभी एक सार्वजनिक समारोह में कहा था कि देखिएगा आने वाले वक्त में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और तेज होगी और उनके खिलाफ या उनके पार्टी के खिलाफ और ज्यादा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब जबकि जो उनके बेहद निजी करीबी रहे और सीएम के सचिव रहे, उनके खिलाफ और उनके साथ साथ कई जगहों पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। और कहा जा रहा है कि उसमें जो अवैध जमीन का मामला था, कोला को लेकर इसके साथ जुड़े हुए थे, ऐसे कई सारे मामले हैं। हालांकि एजेंसी की तरफ से अभी तक ये नहीं बता पाया गया है कि क्या क्या उनके पास रहा है या क्या क्या भी चीजें उनके पास जब्त की गई है। इसके पहले उनके अपने ही सहयोगी के घर से 2 यहाँ पे पुलिस की AK-47 राइफल मिली थी और उसको लेकर कई तरह की अफवाह फैलाई गई कि उनके घर में अवैध तौर पे हथियार हैं, जबकि बाद में पता चला कि वो झारखंड पुलिस के हथियार थे जो उनके सिक्योरिटी के तौर पर वहाँ रखे गए थे। इसको पहले हाईकोर्ट ने जब जमानत दी हेमंत सोरेन को हाल के कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार को लेकर, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं एजेंसियों की तरफ से उसका कोई। जी ऋषिकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा, और हेमंत सोरेन कई बार ऐसे जांच एजेंसियों के खिलाफ बोल चुके हैं और बार बार वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक चुनाव को प्रभावित किया जाता है। जानना ये चाहेंगे, अभी भी आईटी की रेड चल रही है, क्या कुछ ऐसी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है? ऋषिकेश से संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सोरेन। जी ऋषिकेश। जी मैं वही बता रहा था कि जो 17 जगहों पर छापेमारी चल रही है और हवाला के जरिए जो लेन देन की बात सामने आ रही है, जो संजय श्रीवास्तव हैं, जो उनके साथ है सुनील श्रीवास्तव, उन पर जो आरोप लग रहे हैं कि हवाला के जरिए पैसे का लेन देन है, तो ये बात कोई ऐसा नहीं कि छापेमारी आज हो रही है। इसके पहले हेमंत सोरेन ने रैलियों में इस बात का अंदेशा जताया था और उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में इस तरीके की छापेमारी होगी, उनके पार्टी के नेताओं के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ है। और अब जब से 24 घंटे के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में मौजूद हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और कल शाम में जब प्रचार के आखिरी वक्त में वो रोड शो करेंगे, तो पहले ही जेएमएम के नेताओं ने आरोप लगाया था और इसको लेकर चुनाव आयोग भी गए थे उन्होंने कि किस तरीके से बगैर राज्य सरकार की सहमति के चुनाव आयोग ट्रांसफर और पोस्टिंग कर रहा है, अपने लोगों को बिठा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के 24 घंटे आगमन के पहले 17 जगहों पर छापेमारी एक तरीके से पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। खास करके जेएमएम, कांग्रेस और अन्य नेताओं ने जो आरोप लगाया, जो शुरुआती जो रिएक्शन आने थे, और उसमें कहा गया कि देखिए आज एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि सीएम के निजी सहयोगी के घर पे छापेमारी चल रही है, हवाला के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप लगाया जा रहा है और करप्शन को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री इस पर जरूर हमला बोलेंगे, चोट करेंगे। तो एक झूठा नैरेटिव बनाए जाने की
कोशिश की जा रही है झारखंड में, और इसीलिए 17 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। मैं जहां पर हूं, जिस जगह पर हूं, देखिए ये एसटी बेल्ट है, और इस एसटी बेल्ट में इस छापेमारी का कितना असर है आदिवासियों के बीच में। यहाँ पर लोग हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरी वक्त में जो खास करके 26% एसटी वोटर हैं, 15%। बिल्कुल ऋषिकेश, देखिए इस पर राजनीति तो होनी है, लेकिन ऋषिकेश जरा हमारे दर्शकों को बताएं ये जो पूरा मामला है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये जो जांच चल रही है किस मामले को लेकर चल रही है? देखिए, हालांकि केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से छापेमारी की स्पष्ट वजह नहीं सामने बताई गई है, लेकिन जमशेदपुर में जहां पे 9 जगहों पर छापेमारी चल रही है और जो 17 जगहों पे, रांची में 2 जगहों पर छापेमारी चल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो सुनील श्रीवास्तव हैं उनके संबंध, उनके साथ रहने वाले, उनके हवाला के जरिए पैसे का लेन देन कारोबार किया गया है और इसको लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आप ये सब जानते हैं कि जमशेदपुर कितना कोल्हान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। पिछली बार कोल्हान में 14 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुले था। उनके खुद जो सिटिंग सीएम थे रघुवर दास, वो 25 साल विधायक रहने के बाद चुनाव वहां हार गए थे। तो इस बार कोल्हान में सबसे ज्यादा नजरें हैं, और जिन जगहों पे जमशेदपुर में जो 9 जगहों पे छापेमारी हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत ऐसे जगहों पर जो हवाला के जरिए जो पैसे चुनाव में उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और ये चुनाव से जोड़कर इसे दिखाया जा रहा है। तो उसमें देखिए कि चंपाई सोरेन वहीं से, जहां सरायकेला उनकी विधानसभा की सीट है, जेएमएम से वो चुनाव जीतते रहे थे। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी देख लीजिए कि वहां पे रघुवर दास की बहुत चुनाव लड़ रही है। तो एक कोशिश की जा रही है कि वहां लाभ ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके, पॉलिटिकल परसेप्शन बनाया जा रहा है। जिस संजय श्रीवास्तव की बात की जा रही है, खास करके सुनील कुमार श्रीवास्तव, माफ करिएगा, जो उनके निजी सचिव रहे हैं, उनके यहाँ जो जानकारी हमें दी जा रही है, ऑफिशियल जो हमारे सूत्र दे रहे हैं, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि 26 अक्टूबर को रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह, कोलकाता के 35 जगहों पर छापेमारी की गई थी और उसमें जो सुनील कुमार श्रीवास्तव हैं उनके साथ उनके संबंध बताए जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ लोग हैं यहाँ पे, आम लोग हैं, आप लोग यहीं से हैं भाई साहब? हाँ, अच्छा, ये जो छापेमारी चल रही है उस पर आप लोगों की क्या राय है? जो हेमंत जो गलत करे उसके पास छापामारी नहीं होगा, उसके पास रह नहीं देगा, ठीक तो कर रहा है। तो ये चुनाव से 3 दिन पहले 13 तारीख को चुनाव है और आप छापेमारी कर रहे हैं, तो नहीं लग रहा है कि पॉलिटिकल, जेएमएम तो कह रही कि जानबूझकर पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए सब किया जा रहा है, बदनाम करने के लिए? क्या भैया बताओ, यहीं से हो आप? हाँ, यहीं से हैं। बढ़िया है, जो काला धन को करेगा तो बढ़िया नहीं कर रहा है, जो छापामारी हो रहा है। अच्छा, तो इसीलिए ये तस्वीर में और इसीलिए वो कहा जा रहा है कि इसके कनेक्शन कोलकाता से, बंगाल से चूंकि सटा हुआ है और इसीलिए इस तरीके की बातें हो रही है, लेकिन इसे कंप्लीट पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस छापेमारी पर जो पहली प्रतिक्रिया आई है दोनों तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए, चुनाव में डिस्टर्ब करने के लिए ये कोशिश की गई है और इससे उनको नुकसान होगा, एंटी पोलराइजेशन होगा। और ये बात यहाँ के झारखंडी मूलवासी आदिवासी हैं वो जानते हैं। अभी तक क्या बरामद हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन पूछताछ चल रही है। 17 जगहों पर जो ठिकाने पर छापेमारी चल रही है उसको लेकर के। बिल्कुल ऋषिकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर झारखंड चुनाव को आप देखें, भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बार बार भ्रष्टाचार को लेकर आप देख रहे कर रही है और यही वजह है कि इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।